महाराष्ट्र में नगर निगम के साथ बीएमसी चुनाव चल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में बड़ी रैलियों से पीछे हट गए और इसकी वजह है खाली कुर्सियों का डर। भाड़े पर लोग लाए जा रहे हैं, फिर भी हालत खराब है। इसीलिए तो विपक्षी दल, विरोधी दल कहने लगे हैं कि इनकी असली हकीकत, सच्चाई पता लग गई है। तो दिखाते हैं आपको उद्धव और राज ठाकरे क्या बहाने बना रहे हैं, क्यों आखिर इनकी रैलियां हो गई हैं रद्द, फाइनली फैसले क्यों लिए गए हैं ऐसे कि जो खुद इन पर भारी पड़ने वाले हैं। आपको सब दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन के ऐलान के साथ बड़ा ऐलान किया था कि 13 रैलियां उनकी की जाएंगी। जी हाँ, 13 रैलियों में से 6 रैलियां मुंबई में होनी थी और ये बड़ी रैलियां थी। बड़े चुनाव प्रचार के तहत बड़े बड़े आयोजन किए जाने थे। लेकिन अब जबकि चुनाव में वोटिंग एक हफ्ते के अंदर में होनी है, तो इस बीच खबर ये आई है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने अपनी सारी की सारी रैलियां कैंसिल कर दी हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। मुंबई में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रैली होने वाली और उस रैली के लिए भी भीड़ जुटाना मुश्किल हो गया। यही वजह है और इस बात को पब्लिकली खुद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मान भी लिया है। दोनों ने जो संयुक्त इंटरव्यू दिया है उसमें साफ कहा है कि ये काम का वक्त है और इस वक्त में लोगों को जुटाना मुश्किल नहीं और हमारे पास तो संसाधन भी नहीं है, हमारे पास लोग भी नहीं है। जी हाँ, खुद मान लिया है दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने कि उनके पास न संसाधन है न लोग हैं। इसीलिए तो उनको अपनी खाली कुर्सियों का डर सताने लगा था। शिवाजी पार्क में जो रैली की बात कही जा रही थी उसमें 70% कुर्सियां खाली रहने की संभावना जताई जा रही थी और जब ये सारी बातें पता लगी, सारी बातें सामने आई, तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पीछे हट गए और खाली कुर्सियों के डर से रैलियों को ही रद्द कर दिया और अब छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भाड़े पर भी लोग ला रहे हैं। आरोप यहां तक है कि दोनों भाड़े पर लोग लाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भीड़ भी भाड़े की ला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए हालात बेहद खराब है। इसीलिए तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने साफ साफ कह दिया कि अब इनकी सच्चाई जनता जान चुकी है, इनकी सच्चाई सब कुछ सामने आ चुकी है। इसीलिए तो न इनके साथ लोग हैं और न ही इनके साथ इनके कार्यकर्ता हैं। आम जनता भी इनको साथ नहीं दे रही है, आम जनता भी इनके खिलाफ हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि और जगहों पर भी, यानी कि और नगर निगमों में भी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का गठबंधन भले ही है, लेकिन वहां भी चुनावी रैलियां नहीं होने वाली है। हालांकि संडे को ठाणे में एक बड़ी रैली की बात कही जा रही है, लेकिन अब वो कितनी बड़ी होगी, कितने उसमें लोग आएंगे, क्या आएंगे, ये अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन हाँ, मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए अब बहुत ज्यादा रास्ता आगे पथरीला हो गया है। लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं। इसीलिए खाली कुर्सियों के डर से बड़ी रैलियों को रद्द कर दिया और कहीं ऐसा ना हो वोटिंग के दिन के लिए एजेंट बनाना तक मुश्किल हो जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए आगे के रास्ते मुश्किल हो गए? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो बड़ी खबर यही है उद्धव ठाकरे के खेमे से कि नई आफत जो उनके बीच में आई है, उनके घर पर, उनके सर पर आई है, उसके बीच में उद्धव ठाकरे बीती रात, या कहें कि बुधवार की रात 3 नेताओं के घर तक गए थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये पूरा का पूरा जिम्मा संजय राउत को दिया था। असल में पूरा मामला समझिए, वर्ली जो कि आदित्य ठाकरे का इलाका है, इसके अलावा भांडुप और भयंदर, इन 3 जगहों के 3 बड़े नेता हैं और इनका इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। तो इनको समझाने, इनको मनाने का जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिया था। लेकिन खबर यह है कि संजय राउत अपने इस काम को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि संजय राउत ने पूरी तरह से साफ साफ बात करने की कोशिश की थी, लेकिन खबर यह है कि संजय राउत की बातों से बात बनी नहीं। अब खबर अंदर की यह भी है कि क्या संजय राउत ने बात करने की पूरी कोशिश की थी या फिर कोरम पूरा किया था? सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात मानने के लिए कोरम पूरा करने गए थे। जी हाँ, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला, क्योंकि इन 3 जगहों पर, वर्ली में, भाईंदर में और भांडुप में, उद्धव ठाकरे का अच्छा खासा प्रभाव है। मराठी वोटर्स भी अच्छी संख्या में है और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो उद्धव ठाकरे को इन इलाकों से अच्छी उम्मीद है। यहाँ के वार्ड्स में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो एक तरफा जीत हासिल करें, इसीलिए इन नेताओं को मनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि नाम यहाँ पर साफ साफ सामने नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसी वजह से बुधवार की रात घर से बाहर निकले। वैसे तो दिन भर वो चुनाव प्रचार में, चुनाव की तैयारियों में बिजी रहते हैं और रात को 11
से 12 बजे जब वो फ्री हुए तो उसके बाद इन तीन नेताओं के घर गए, उन्हें मनाने की कोशिश की। जी हाँ, घर तक गए उद्धव ठाकरे, उनके घर पर। खबर तो यहाँ तक है कि एक घर में खाना तक खाया उद्धव ठाकरे ने और हाथ जोड़कर विनती की, हाथ जोड़कर उन्हें मनाने की कोशिश की कि इस बार साथ दे दो, अगली बार से आप जो कहेंगे वो होगा। की खबरें ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे ने इनकी बातों को नहीं माना था। कुछ इनके प्रत्याशी थे, खुद कुछ जगहों पर ये भी चाहते थे कि अपने लोग आए, तो वहां पर किया नहीं गया, उनको प्रत्याशी बनाया नहीं गया, तो इसीलिए ये लोग नाराज हो गए। इसीलिए इन तीन नेताओं को मनाने उद्धव ठाकरे उनके घर तक गए। अब संजय राउत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब संजय राउत को पूरा का पूरा जिम्मा उद्धव ठाकरे ने दिया था तो संजय राउत आखिर इसे फुलफिल कर भी नहीं पाए। तो क्या संजय राउत फिर से डबल क्रॉस कर रहे हैं? क्या संजय राउत शरद पवार के इशारों पर चल रहे हैं? क्योंकि शरद पवार खेमे के वो लंबे समय से माने जाते हैं, भले ही वो यूबीटी के अंदर हैं, लेकिन संजय राउत शरद पवार खेमे के ही आदमी माने जाते हैं। तो इसीलिए संजय राउत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए रात के अंधेरे में उद्धव ठाकरे को घर से निकलना पड़ा, तीन पार्टी नेताओं के घर जाना पड़ा और उन्हें मनाना पड़ा। हालांकि पूरी बात साफ नहीं हो पाई कि वो नेता माने भी हैं नहीं माने, लेकिन यहाँ पर अगर वो नेता मान जाते हैं तो थोड़ी बहुत राहत हो सकती है, नहीं तो 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग उद्धव ठाकरे की जिंदगी की आखिरी वोटिंग भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसके बाद उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है अगर उनकी पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं करती है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार उनके लिए करो या मरो का चुनाव है, इसीलिए उन्होंने सब कुछ झोंक दिया, इसीलिए हर जगह झुकने को भी तैयार हैं, पार्टी नेताओं के घर भी जाने को तैयार हैं। जो उद्धव ठाकरे मातोश्री में ही सभी से मिलते थे वो घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, ये बड़ी और हैरान करने वाली बात है। तो क्या उद्धव ठाकरे वाकई में ऐसे हो गए, इतने पोलाइट हो गए, या फिर चुनाव के लिए वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे के साथ जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी तो तब से ही संतोष धुरी उनके साथ रहे, लेकिन अब संतोष धुरी ने पार्टी छोड़ दी है। जी हाँ, संतोष धुरी राज ठाकरे की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद संतोष धुरी ने एमएनएस छोड़ने का पूरी तरह से चौंकाने वाली वजह बताई है और यहाँ तक बताया कि राज ठाकरे के आगे उद्धव ने समर्पण कर दिया है, लेकिन दो शर्तें ऐसी थी, इन्हीं वजहों से उद्धव ठाकरे यहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर कर गए। जी हाँ, धुरी ने बताया है और आरोप लगाया है कि खुद संतोष धुरी और संदीप देशपांडे इन दोनों से उद्धव ठाकरे नाराज थे और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि इन दोनों को पार्टी में जगह न दी जाए, इनको प्रोमिनेंसी ना दी जाए और इनको मीटिंग से दूर रखा जाए, और यही राज ठाकरे ने किया। इन दोनों को राज ठाकरे ने अलग किया, ठिकाने लगाया, इनसे बात नहीं की, इनको मीटिंग में नहीं रखा गया और इसकी वजह थी कि वर्ली में जब आदित्य ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था तो उसमें संतोष धुरी और संदीप देशपांडे सबसे आगे थे, यानी कि इन दोनों को किनारे किया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात संतोष धुरी ने ये बताई कि इसके पीछे और भी बड़ी वजह थी, और भी ये बड़ी वजह थी कि इसके बाद राज ठाकरे के आगे उद्धव ने पूरा सरेंडर कर दिया। उद्धव ठाकरे को पूरी की पूरी पार्टी सौंप दी है, राज ठाकरे ही पूरे के पूरे इस गठबंधन के फैसले ले रहे हैं। भले ही सामने उद्धव ठाकरे को दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने सारे फैसले राज ठाकरे कर रहे हैं और राज ठाकरे के ही करीबी रहे संतोष धुरी ने बताया कि ये सीक्रेट समझौता है और इस सीक्रेट समझौते के पीछे एमएनएस को बाद में सीधे धीरे धीरे शिवसेना यूबीटी में मर्ज कर दिया जाएगा और शिवसेना यूबीटी को जो बाद में इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, शिवसेना नाम भी मिल जाएगा, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, तो वहां पर राज ठाकरे बड़ी पोजीशन में रहेंगे। यहाँ तक बातें आ रही है। जी हाँ, फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।